हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की एमटीएस की तैयारी। देखिए 3 तारीख आने वाली है, आज 1 हो गई, आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज से आप लोगों को मिलेगा पूरे 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। अभी तक मैं छोटू सा प्रैक्टिस सेट लेके आ रही थी आप लोगों के लिए, तो अब आपको मिलेगा पूरे 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। पूरा एग्जाम से पहले एग्जाम हो जाएगा आपका, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एमटीएस प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट रोज आपको मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। बिल्कुल एग्जाम से पहले एग्जाम का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अपने 25 क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पॉटिंग एरर देखेंगे सबसे पहले। तो क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आ गया है कि आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्व्स पीसफुली। कि बहुत लंबे दिन के बाद, बिल्कुल मौज मस्ती भरे दिन के बाद बच्चे जो थे वो पीसफुली सो गए, मतलब आराम से सो गए, शांति से सो गए, थक हार के, कि खूब एंजॉय किया उन्होंने। लॉन्ग फन फील्ड डे, बहुत मस्ती भरा दिन था पूरा लंबा सा। उसके बाद बच्चे जो थे स्लेप्ट देमसेल्फ पीसफुली, आराम से सो गए, शांति से सो गए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से पार्ट में आपको एरर है, ए बी सी या फिर नो एरर है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपका आंसर आ रहा है। देखिए आपकी कुछ वर्ब्स होती हैं इस वाले पार्ट में, देखिए आप कि आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई एरर नहीं लग रही होगी। द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्फ, अब जब स्लेप्ट के साथ देमसेल्व्स आ रहा है, देखिए कुछ आपकी वर्ब्स होती हैं, जैसे स्लीप हो गया, ठीक है, बाथ हो गया और कीप हो गया, ठीक है, क्वालिफाई हो गया, एटसेट्रा। और भी आपकी वर्ब्स होती हैं। इनके बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इनके बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। स्लीप देमसेल्फ, अपने आप ही सोएंगे ऑब्वियसली। बात क्या है? अपने आप ही नहाएंगे। ठीक है, क्वालिफाई भी अपने आप करेंगे। तो इनके साथ हम लोग एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगाएंगे, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है स्लेप्ट। ठीक है, कौन सा वाला आपका पार्ट है यहाँ पर? सी वाले पार्ट में आपका दे रखा है स्लेप्ट, कि भाई सो गए हैं। इसके बाद उनका देमसेल्फ लगा दिया है। ठीक है, देमसेल्व्स लगा दिया है। भाई स्लेप, चिल्ड्रन तो प्लूरल है, उसके लिए देम आ गया, देमसेल्व्स आ गया। तो स्लेप के बाद स्लीप क्या हो गई? स्लीप अपने आप ही सो रहे हैं ना भाई, इनके साथ हमें पता है नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। तो देमसेल्फ को हम लोग रिमूव कर देंगे, ओनली स्लेप्ट रखेंगे। ठीक है, स्लेप्ट आपका करेक्ट है, देमसेल्फ को हटा दीजिए सी वाले पार्ट से, आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कि आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्फ को हटा देंगे, पीसफुली, आराम से सो गए, शांति के साथ सो गए। ठीक है, समझ गए आप लोग। कुछ वर्ब्स आपकी होती हैं जिनके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर 2 फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। कि जो ऑथर हैं, जो रचयिता हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, सेड ड्यूरिंग द, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा कि देयर वर 2 फर्दर वॉल्यूम्स, मतलब अभी 2 और वॉल्यूम्स हैं, मतलब एडिशन है या वॉल्यूम्स हैं आपकी और पब्लिश होने के लिए। किसी बुक के राइटर हैं, ऑथर हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, अभी 2 और पब्लिश होने को वॉल्यूम्स बाकी हैं, वो और पब्लिश होंगे, ये कहा है उन्होंने। तो यहाँ पर देखिए कौन से पार्ट में एरर आ रही है आपकी। फटाफट से आप लोग जब क्वेश्चन देखें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए कि द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ तक बिल्कुल सही लग रहा है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा दैट देयर वर, देखिए पास्ट सेंटेंस आपका चल रहा है, स्टार्टिंग से ही आपको पता है, तो दैट देयर वर भी आपका करेक्ट है। 2 फर्दर वॉल्यूम्स, अब ये जो फादर आपका है, देखिए क्या डिफरेंस होता है, एक होता है आपका फादर और एक होता है आपका फर्दर। ठीक है, फादर हम लोग किस सेंस में यूज करते हैं? डिस्टेंस के सेंस में। ठीक, और हम लोग फर्दर का यूज करते हैं मोर, मतलब क्वांटिटी के सेंस में भी कर सकते हैं, गिन सकें जिसको हम लोग। ठीक है, मोर के यूज में डिस्टेंस। जब फार्दर, जैसे फार आप याद रखिए, फार मतलब क्या होता है? दूरी से सेंस में होता है ना। तो जब भी हम लोग फार की बात करेंगे तो डिस्टेंस होगा। यहाँ पर क्या है, नंबर्स में बात करेंगे, ये नंबर्स कर लेते हैं कि भाई उन्होंने कहा है कि 2 वॉल्यूम्स अभी और आने बाकी हैं बुक के। ठीक है, तो हम लोग फार्दर नहीं, हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? फर्दर, अभी आगे और है। इसका मतलब होता क्या है? आगे और भी। ठीक है,
आगे और भी, मतलब आगे अभी और भी है, फार्दर डिस्टेंस है, या फर्दर कोई चीज है आपकी, कि अभी फर्दर, और फार्दर का मैं क्या मतलब होता है कि आगे अभी और भी है कुछ, फादर है, फर्दर है, तो आगे और भी है। लेकिन ये हम किस चीज में यूज करते हैं, दूरी, डिस्टेंस के सेंस में। और ये मोर आपका नंबर्स हो गया या किसी काउंटेबल हो गया आपका, उसमें यूज करते हैं। तो फर्दर क्या हो गया कि अभी और 2 को फर्दर वॉल्यूम्स बाकी हैं पब्लिश होने के लिए, तो फार्दर ना लगाकर हम लोग क्या लगा देंगे, फर्दर। तो कौन से पार्ट में आपकी एरर आ जाएगी यहाँ पर, देखिए कौन से पार्ट में, यहाँ पर भी सी वाले पार्ट में एरर आ जाएगी। फादर को हम लोग हटा देंगे और क्या लगा देंगे, फर्दर, फर्दर टिक कर देंगे। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आपके, और ये इसमें ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक हो सकती है, भाई फादर भी लग रहा है, भाई आगे और भी, फर्दर भी होता है आगे और भी, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है कि फार लगा है, आप समझिए फार दूरी के सेंस में होता है, डिस्टेंस नहीं बताई जा रही है कि 2 डिस्टेंस और मतलब दूरी नहीं बताई जा रही है, इन्होंने वॉल्यूम्स बताए, किसी बुक के वॉल्यूम्स और आ रहे हैं, एडिशन और आ रहे हैं। ठीक है, तो और 2 वॉल्यूम्स आने बाकी हैं आगे और। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाले पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी, फादर का फर्दर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट भी आपका स्पॉटिंग एरर है कि द अपीयरेंस ऑफ द सिटी चेंज्ड डे बाय डे, कि जो अपीयरेंस है, मतलब जैसा सिटी दिख रही है, उसका दृश्य है, अपीयरेंस है, वो दिन पर दिन क्या है, चेंज होता जा रहा है। ये कहा गया है क्वेश्चन में। अब इसमें बता दीजिए क्या एरर आ रही है आपकी, कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी, या फिर नो एरर आएगा कि जो अपीयरेंस है सिटी का, जो दृश्य है पूरा, वो क्या हो रहा है, जैसी सिटी दिख रही है वो चेंज होती जा रही है दिन पर दिन। डे बाय डे का मतलब क्या है, दिन पर दिन चेंज होती जा रही है। तो द अपीयरेंस ऑफ द सिटी, ठीक है, चेंज्ड, दिन पर दिन बदल गई है, डे बाय डे। ठीक है, अब मुझे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है कि डे बाय डे भी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या एरर आ रही है इसमें। देखिए डे बाय डे, यहाँ पर आपका सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है, डे बाय डे ही होता है। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा डेज बाय डेज होगा कि दिनों दिन बढ़ती जब बदलती जा रही है, तो वो नहीं होता है। क्या होता है आपका, जो दोनों तरफ सेम नाउन होते हैं, क्या होता है, जैसे ये है, दोनों तरफ आपका सेम है, सेम नाउन है, तो अब बाई से जुड़े हैं, तब ये क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। क्या रहते हैं, सिंगुलर। कोई भी चीज आपकी हो गई, कोई भी वर्ड हो गया, कोई भी नाउन हो गया, यहां पर अगर है और बाई से जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नहीं रहेगा। एरर आपकी हो सकती थी डेज डेज कर देते, तब हम उसको सही करते डे बाय डे। यहाँ पर ऑलरेडी आपका सही लिखा हुआ है डे बाय डे, तो नो एरर आ जाएगी इस वाले क्वेश्चन में आपकी। ठीक है, क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला नो एरर। दोनों तरफ आपका सेम होना चाहिए, दोनों तरफ सेम होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए, डे बाय डे। चलो ठीक है, ये हो गए आपके स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थोड़े अपना फिलर्स। ठीक है, फिलर्स देखते हैं। जिस तरीके से आपका एग्जाम होगा उस तरीके से मैंने क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। 2-3 मैंने स्पॉटिंग एरर लिए हैं, 2-3 सब में से ले लिए हैं 2-3 क्वेश्चंस। पूरा आपका 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हो गया। क्लोज टेस्ट भी है इसमें, सब कुछ मिलेगा आपको, तो एंड तक पूरा बने रहिएगा। चलो फर्स्ट देख लेते हैं कि द स्मेल ऑफ द सी कॉल्ड डैश मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड, की जो सी, समुद्र की क्या है, समुद्र की जो खुशबू है, मतलब समुद्र के पास वो बैठी है, उसकी जो स्मेल है, सी कॉल्ड मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड, उसके बचपन की यादें क्या कर रही है, कॉल्ड बैक कर रही है, कॉल्ड फॉर कर रही है, कॉल्ड अपॉन कर रही है, या फिर कॉल ऑन कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ फिलर को करेक्ट करेगा, कॉल्ड के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आपका आएगा, फटाफट से बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तब तक मैं लिखती हूँ यहाँ पर कि कॉल्ड, सबसे पहले लिख लेते हैं ऑप्शंस हमारे क्या है, कॉल्ड, 4 बार कॉल्ड लिख लेते हैं पहले। ठीक है, कॉल्ड। अब इधर क्या दे रखा है, एक तरफ ऑन है, एक तरफ अपॉन है, एक तरफ बैक है, एक तरफ फॉर है। ठीक है, तो ये कॉल फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। ये देखिए मैंने प्लेलिस्ट में, आप मेरी जाइए, मैंने कॉल फ्रेजल वर्ब करा रखी हैं, वहाँ से आप देखिए जाके वीडियो, आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कॉल ऑन, कॉल अपॉन, कॉल बैक, कॉल फॉर कि क्या इसका मीनिंग होता है। और कॉल से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन आया फ्रेजल वर्ब से, तो आपका कभी गलत नहीं होगा, 1 नंबर जरूर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट अ पर्सन। ठीक है, किसी पर्सन से जब हम मिलते हैं,
किसी पर्सन को विजिट करते हैं तब हम क्या बोलते हैं, आई कॉल ऑन। ठीक है, आई कॉल्ड ऑन। कॉल्ड अपॉन क्या होता है भाई, कॉल्ड अपॉन करते हैं किसी ऑफिशियली हो गया, ये बहुत फॉर्मल वे में हम लोग बोलते हैं कॉल अपॉन करना। कॉल अपॉन किसी पर्सन से हम लोग कह रहे हैं भाई उसको बुला रहे हैं, कॉल अपॉन कर रहे हैं कि भाई स्पीच देने के लिए, किसी मीटिंग में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कॉल अपॉन क्या हो गया, किसी फॉर्मल वे में किसी को बुलाना, फॉर्मल वे में बुलाना, कॉल करना। ठीक है, कॉल जैसे मीटिंग के लिए हो गया, मीटिंग के लिए भाई बुला रहे हैं, फॉर्मली बुला रहे हैं कि आप भाई स्पीच दीजिए, स्पीच ब्रैकेट में लिख लो, याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, कॉल्ड बैक क्या होता है, कॉल बैक का मतलब होता है जब हम पुरानी बातों को याद करते हैं, कॉल बैक करते हैं। ऑब्वियसली बैक लगा है, आपको थोड़ा सा याद करने में इजी रहेगा कि बैक मतलब क्या हो गया भाई, बैक कर रहे हैं, पुरानी यादों को फिर से याद कर रहे हैं, पीछे का याद कर रहे हैं। तो कॉल्ड बैक का मतलब हो गया मेमोरीज को याद करना, मेमोरीज याद करना। ठीक है, कॉल बैक करना। कॉल फॉर क्या होता है भाई, कोई आपने कोई काम किया है तो आप क्या है, कोई इसका मतलब होता है कि बहुत रिक्वायर है कोई चीज़, नीड है भाई, कॉल फॉर है, ये चीज़ आपकी कॉल फॉर है, ये आपको करनी है, रिक्वायर है, नीड है, इसकी आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत है, कॉल्ड फॉर है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, कॉल फॉर। तो ये कॉल के साथ आपके प्रपोजिशन लगेंगे तो ये फ्रेजल वर्ब कंप्लीट एक वर्ड हो जाता है, इनकम्प्लीट का एक मीनिंग हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत बार कॉल पे आया हुआ है वर्ड, स्पॉटिंग एरर में भी आ सकता है, फिलर में भी आ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आया हुआ है। तो इधर आपको कैसे मिल गया, यहाँ पर आपको फिलअप में मिल गया। तो कॉल वाले ज़रूर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर कॉल फ्रेजल वर्ब मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप बता दीजिए फटाफट से क्या करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि भाई उसने मेमोरीज अपने चाइल्डहुड की कॉल ऑन तो नहीं करी होंगी, विजिट तो नहीं करी होंगी, किसी से फॉर्मली कहा तो नहीं होगा, और रिक्वायर तो नहीं है, नीड तो नहीं है मेमोरीज की। क्या करा है, मेमोरीज को फिर से याद करा है, मेमोरीज को याद करना, कॉल बैक करना। ठीक है, पुरानी यादों को ताज़ा करना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, ए वाला, कॉल बैक। ठीक, कॉल्ड बैक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी आपका क्या है, फिलर, कि आई डिडंट गो टू कॉलेज यस्टरडे डैश। ये आ गया आपका क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन टैग में बता दीजिए कि आगे आपका क्या आने वाला है। फटाफट से देख लेते हैं अपने पूरे 25 क्वेश्चंस। चलो, कि आई डिडंट गो टू कॉलेज यस्टरडे, मैं कल कॉलेज नहीं गया था। ठीक है, मैं कल कॉलेज नहीं गया, तो डू आई होगा, डिडंट आई होगा, आरंट यू होगा, या डिड आई होगा। कौन सा आपका ऑप्शन इस फिलर को कंप्लीट करेगा क्वेश्चन टैग में। देखिए, क्वेश्चन टैग का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन टैग्स। मैं इस पर बहुत जल्द एक वीडियो आज लाने वाली हूँ, आज या कल में आपको वीडियो मिल जाएगी एक। ठीक है, मैं कल भी लाने को थी, कल थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिला, मैं और वीडियोस ले आई थी, तो आज शाम तक आपको मिल जाएगी, या कल ज़रूर पक्का आपको क्वेश्चन टैग के सारे क्वेश्चंस उसमें क्लियर हो जाएंगे, सारे रूल्स आपके उसमें क्लियर हो जाएंगे, तो आपका कभी भी कोई क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि मैं कल कॉलेज नहीं गया था। आपको पता है कि जब क्वेश्चन नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता है, पॉजिटिव बनता है, और क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है। तो यहाँ पर डिड नॉट कर दिया है, मैं भाई कल कॉलेज नहीं गया था। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, किसी से पूछते हैं भाई, कंफर्मेशन के लिए पूछते हैं, क्या मैं गया था, क्या मैं गया था, ये पूछते हैं ना। तो यहाँ पर डिडंट है तो डिड आई हो जाएगा। क्या होगा, सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, डिड नॉट लगाया है, इसलिए क्वेश्चन टैग भी आपका क्या बनेगा, डिड आइड से बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आरंट नहीं होगा, आरंट तो प्रेजेंट में आता है। डिडंट नहीं होगा क्योंकि डिडंट तो आपका क्वेश्चन में ही दे रखा है नेगेटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव। और डू आपका किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहाँ पर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तो वही वाला तो क्वेश्चन टैग बनेगा। तो यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाला, डिड आई, क्या मैं गया था। ठीक है, क्या मैं गया था, तो डी वाला क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप लोग। चलो नेक्स्ट भी देख लेते हैं, फिलर से है आपका डैश, he has a very strong fan base, he has not been chosen as the winner of the show। कि he has a very strong fan base, कि मतलब बहुत उसका फैन बेस, बहुत स्टारडम है भाई, उसके बहुत ज़्यादा फैन बेस हैं, फैंस हैं। he has not been chosen as the winner of the show, लेकिन फिर भी क्या हो गया भाई, चूज उसे नहीं किया गया, विनर, शो का विनर नहीं चूज किया गया। अब दोनों जब बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं,
देखिए एक तरफ पॉजिटिव बात हो रही है कि भाई मेरी बहुत फैन फॉलोइंग है, लेकिन क्या है आप विनर तब भी नहीं चूज किए गए। एक नेगेटिव बात हो रही है, एक पॉजिटिव बात हो रही है, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, एक दूसरे की विरोधी बातें हैं। तब हम लोग क्या यूज करते हैं कि ही हैज अ स्ट्रॉन्ग फैन बेस, उसका अच्छा फैन बेस था, लेकिन फिर भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, फिर भी क्या है वो शो का विनर नहीं हुआ। तो फिर भी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, बिकॉज तो आगे आपका हो गया क्योंकि, भाई उसका अच्छा फैन बेस होगा, तो क्योंकि उसका अच्छा फैन बेस है इसलिए वो सेलेक्ट नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। ये तो दोनों को जोड़ रहा है, बातों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज नहीं आएगा। सिंस मतलब तो सिंस चूंकि हो गया, चूंकि भी नहीं आएगा, या सिंस टाइम के सेंस में आता है वो भी नहीं होगा। अनलेस भी आपका ये होता है, जब तक कि मैं ना आ जाऊं, होता है ना अनलेस एंटिल लगाते हैं, तो अनलेस ही हैज वेरी स्ट्रॉन्ग फैन बेस, अनलेस भी आपका नहीं होगा। क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं हालांकि, दो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑल दो हो गया आपका। तो यहां पर आपका ए वाले ऑप्शन में दे रखा है दो, यद्यपि, ठीक है, यद्यपि उसकी फैन बेस बहुत ज़्यादा था, फिर भी वो क्या हो गया, उसको वो शो का विनर नहीं चूज किया गया। क्यों, फिर भी उसका क्या है, शो का विनर नहीं चूज किया गया। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट बातें हो रही, कॉन्ट्राडिक्ट में हमारा क्या वर्ड आता है, दो। हालांकि, यद्यपि बोल सकते हैं कि हालांकि उसका फैन बेस बहुत अच्छा था, लेकिन उसको नहीं चूज किया गया। ही हैज़ नॉट बीन चूजन एज द विनर ऑफ द शो। ठीक, दो आपका करेक्ट हो जाएगा, यद्यपि, हालांकि। ठीक, तो ये अब आपका सेगमेंट निपटा है फिलर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपका आ गया है, ही इज टू मैच्योर फॉर हैंडल द सिचुएशन। ठीक है, ही इज टू मैच्योर, वो बहुत मैच्योर है, फॉर हैंडल द सिचुएशन, कि सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अभी वो उतना मैच्योर नहीं है, ये कहा गया है। बहुत टू मैच्योर है, ही इज टू मैच्योर फॉर हैंडल द सिचुएशन, बहुत मैच्योर है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अब नो इम्प्रूवमेंट आएगा, टू आएगा, ऑफ आएगा, सो आएगा। फटाफट से आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके आपका क्या आंसर आ रहा है, चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा और इस सेंटेंस को सही करेगा, या पहले से सही लिखा है नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। देखिए आप लोगों को पता है कि टू और टू का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, टू और टू, टू और टू, इसका कॉम्बिनेशन होता है ना। जैसे बोलते हैं ना, ही इज टू वीक टू रन, ऐसे बोलते हैं ना, तो टू और टू का कॉम्बिनेशन होता है कि वह इतना उतना वाले, इतना वीक है कि वो ये नहीं कर सकता। तो ही इज टू मैच्योर, फॉर नहीं होता है, टू के साथ हम लोग टू का यूज करते हैं। ही इज टू मैच्योर टू हैंडल द सिचुएशन, कि भाई सिचुएशन हैंडल करने के लिए वो बहुत मैच्योर है। ही इज टू मैच्योर टू द सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका टू करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर हटा देंगे, टू को लगा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है दिस बुक इज बिलोंगिंग टू हिम। अब इसमें बता दीजिए क्या आएगा आपका, नो इज बिलोंगिंग की जगह पर नो इम्प्रूवमेंट आएगा, बिलोंग्स, बिलोंग्ड या फिर बिलोंगिंग, क्या करेक्ट हो जाएगा बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से। देखिए कुछ आपके वर्ड्स होते हैं, कुछ आपकी वर्ब्स होती हैं जिनका हम लोग कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में उसका यूज नहीं करते हैं। यहाँ आपका क्या सेंटेंस बन रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। भाई दिस बुक इज बिलोंगिंग टू, उसकी रही है ये बुक, ये मतलब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बन गया, इसके साथ आईएनजी फॉर्म आ गई है। कुछ वर्ब्स आपकी होती हैं, जैसे आपका लव हो गया, लाइक हो गया। ठीक है, यहाँ पर बिलोंग जैसे दे रखा है, बिलोंग हो गया, हैव हो गया, ओन हो गया, पजेस हो गया। इनका यूज हम लोग कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग लाइकिंग या बिलोंगिंग या ओनिंग या पजेसिंग इस टाइप से नहीं करेंगे इज आर एम लगा के। तो यहाँ पर इज बिलोंगिंग है, सिंपल प्रेजेंट इसको बना लेंगे, क्या कर देंगे, बिलोंग्स, दिस बुक बिलोंग्स टू हिम, ये बुक उसको बिलोंग करती है। ठीक है, तो याद रखिए बिलोंग्ड तो नहीं होने वाला है, बिलोंगिंग भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, जब इज बिलोंगिंग है, कॉन्टिन्यूअस को हमें हटाना है तो उसको सिंपल प्रेजेंट में बना लेंगे। क्या कर लेंगे, कौन सा वाला पार्ट आपका यहाँ पर है, बी वाले में, सॉरी बी वाले में आपका बिलोंग्स दे रखा है, बिलोंग्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको सिंपल प्रेजेंट बना लेंगे, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि इनका यूज हम लोग कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं, अब आपकी आईएनजी लगाकर इनको नहीं बनाते हैं एज आर एम के साथ। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में। चलो ठीक, तो ये हो गया आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ हमारी स्पेलिंग एरर्स देख लेते हैं। ठीक है, स्पेलिंग एरर्स देख लें।
चलो स्पेलिंग एरर देखते हैं, फटाफट से करते हैं, अभी हमारे बहुत क्वेश्चंस बाकी हैं। हाँ, तो स्पेलिंग एरर आपकी फर्स्ट है, देखिए स्क्रीन पर क्या आ रही है, एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट की बता दीजिए यहाँ पर कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग, बहुत बार आपकी आई हुई है ये, तो इसको याद करना तो बनता ही है, ये तो आप नहीं छोड़ सकते, तो ये तो याद करनी ही है, ठीक है। तो एम्बैरेसमेंट की कौन सी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, फटाफट से देखिए। ए वाली जिसमें आपका EMBA RRASSENT है, या बी वाली है, या सी वाली है, या फिर डी वाली है। तो देखिए क्या होता है कि एम्बैरेसमेंट की मैं सही स्पेलिंग लिख दे रही हूं पहले से, ठीक है। हाँ, एम्बैरेसमेंट। अब ये बताइएगा कि कौन से ऑप्शन में है आपकी एम्बैरेसमेंट, कितनी लंबी सी स्पेलिंग है इसकी, एम्बैरेसमेंट। अब ये देखिए कौन से वाले में, EMBA ए वाले में, ए वाले में मिल रही है, ए वाले में मिल रही RRASSENT, ठीक है। ए वाले में मिल रही है आपकी एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग, ठीक। एम्बैरेसमेंट मीन्स क्या होता है भाई, शर्मिंदगी होती, शर्मिंदगी होती है, एम्बैरेस हो जाते हैं, किसी कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है कि एम्बैरेसमेंट होने लगती है, शर्मिंदगी होने लगती है, तो वो एम्बैरेसमेंट हो गई। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, एम्बैरेसमेंट, ठीक है। एम्ब में क्या होगा आपका, डबल भी नहीं आएगा, डबल भी नहीं आता है, क्या आता है आपका, देखिए स्पेलिंग आपकी क्या दे रखी है, ए वाली तो आपकी करेक्ट स्पेलिंग है, बी वाले में क्या है, BAR, सब कुछ सिंगल है। आपको याद रखना है कि डबल आर आएगा, 2 बार आर आएगा, 2 बार एस आएगा, क्या होगा, 2 बार आर 2 बार एस, क्योंकि हमें भाई शर्मिंदगी होती है, तो क्या है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है, एकदम हम लोग शर्मिंदा हो गए, तो ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है, यानी कि 2 बार चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ज़्यादा शर्मिंदगी हो गई है ना भाई, ज़्यादा इंसल्ट हो गई, शर्मिंदगी हो गई है, तो ज़्यादा चीज़ें आएंगी उसमें, तो ये 2 बार आ रहा आएगा, 2 बार एस आएगा, तो याद रखना है आपको, 2 बार आर 2 बार एस। EMB तो यही रहेगा, एम्ब यही रहेगा। मिस्टेक आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आर में होती है, एस में, कहीं पर आर आपको सिंगल दे देंगे। अब जैसे बी वाली स्पेलिंग है, दोनों तरफ सिंगल है, ये भी नहीं होगा। या आपका डबल एस नहीं करा है सी वाले में, एक तरफ आर डबल कर दिया, ये भी नहीं होगा। डी वाले में इन्होंने बी को भी डबल कर दिया, तो इतनी भी शर्मिंदगी हमें नहीं करनी है, थोड़ी करनी है, आर और एस को कर देते हैं डबल। तो याद रखिए एम्बैरेसमेंट को कैसे याद रखेंगे, एम्बैरेसमेंट EMBA RRASSENT, मेंट तो पता ही MENT होता है। एम्बैरेसमेंट की भाई ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है, डबल आर और डबल एस हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, ऐसे याद कर लेना इसको। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पेलिंग है कोरल। कोरल्ड की आपकी कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, कोरल्ड की फटाफट से बता दीजिएगा आप लोग कमेंट करके। देखिए कोरल्ड में क्या, कोरल का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना, ये तो सबको अच्छे से पता होगा, छोटे भाई बहन से झगड़ा करते हैं या बड़े भाई बहन से झगड़ा कर रहे हैं, तो झगड़ा करना तो सबको आता है, सबको पता होना चाहिए। कोरल्ड की स्पेलिंग फिर तो कि कोरल्ड की हमारी कौन सी करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर हो जाएगी, क्वारल करना, झगड़ा करना, कोरल की कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, कोरल्ड। कोरल यहाँ तक होता है, ED लगा देंगे, कोरल्ड कर देंगे, तो ये आपको किस में मिल रहा है, QUARRELED, बी वाले में। क्वारल मतलब क्या है भाई, झगड़ा करना, क्वारल करना आपस में, तो भाई एक इंसान होगा तो क्वारल होगा नहीं, झगड़ा किस में होता है, 2 लोगों में, तो 2 आर, भाई दोनों बराबरी के होने चाहिए, दोनों आर सेम है, दोनों बराबरी के होने चाहिए, तभी तो झगड़ा करने में मजा आएगा, तभी लड़ाई होगी भाई। क्वारल करेंगे तो QUARREL और ED कोरल्ड हो गया, यहाँ तक कोरल, अब कोरल्ड हो गया। तो आपको याद रखना है कि डबल आर आता है, QUARREL होता है, QUE नहीं होता है, QUA, क्वा निकल रहा है ना, क्वा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, क्वा होता है, कोई नहीं होता है कि ई आ जाएगा, कोई नहीं हो रहा है, क्वा हो रहा है, तो क्वारल हो गया, क्वारल्ड हो गया, तो यहाँ पर QUA होगा, QUE नहीं होगा, और आपका क्या होगा, डबल आर होगा, क्योंकि 2 लोग होंगे तभी लड़ाई होगी भाई, तो 2 लोग होने के लिए 2 आर चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए भाई, 2 आर आ गए, तो यहाँ पर आपकी बी वाली स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो समझ गए आप लोग, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपने कुछ ईडियम फ्रेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये भी MTS में आए हुए हैं, ठीक है। 2-4 बार 5 बार आपके सब ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट मैंने देखे हैं, सब में आपको ये मिले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है हॉब्सन्स चॉइस। क्या है हॉब्सन्स चॉइस, इसका क्या मीनिंग होता है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव है, हैव मोर अल्टरनेटिव्स हैं, टू बी एंड एग्रेसिव मोड है, या अनवर्दी ओपोनेंट है।
तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? देखिए हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है कि आपके पास ऐसी चॉइसेस हैं कि बिल्कुल कहने को तो चॉइस है लेकिन वहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं है। मतलब एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, तो क्या चूज करेंगे? मतलब कुछ भी चूज नहीं करना है, वहीं पे खड़े रहना है, ना इधर जाना है ना उधर जाना है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब हो गया ए वाला ऑप्शन, देयर इज नो अल्टरनेटिव। ठीक है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, कि वहां पर मतलब कुछ चूज करने को आपके पास है ही नहीं, कि ऐसी सिचुएशन आपके सामने पैदा हो जाए, ऐसी चॉइसेस हो कि मतलब आप चूज ही नहीं कर सकते हैं उसमें से, कि नाम तो है वही चॉइसेस हैं आपके पास लेकिन आप चूज ही नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब चॉइस तो होती है लेकिन ऐसी होती है कि वो ना होना ना होना उसका बेकार है, हम लोग उसे चूज ही नहीं कर सकते। तो हॉब्सन्स चॉइस हो गया, कोई ऐसे याद रखिए हॉब्सन कोई पर्सन है तो उसको ऐसी चॉइस दी गई है, भाई उसके ऑफिस में उसके बॉस ने ऐसी चॉइस करनी है, भाई ये करना है तो करो नहीं तो अपनी नौकरी से हाथ धो लोगे, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो उसने क्या है भाई उसको ऐसे भाई नौकरी तो छोड़ेगा ही नहीं, तो वो उसी को अपना लेगा, उसी नौकरी में रहेगा और चॉइस को छोड़ देगा। तो चॉइस दी भी और नहीं भी दी। तो ऑप्शन चॉइस का मतलब क्या हो गया? देयर इज नो अल्टरनेटिव, कोई भी अल्टरनेटिव वहां पर नहीं है। हैव मोर अल्टरनेटिव्स नहीं होगा कि बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव्स हैं। टू भी अग्रेसिव मोड में आ गए भाई, वो भी नहीं होगा। अनवर्दी ओपोनेंट है, आपका विरोधी अनवर्दी है, वो भी नहीं होगा। क्या होगा कि वहां पर कोई भी चॉइस नहीं है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका कि टर्न्ड अ डेफ ईयर। टर्न्ड अ डेफ ईयर, इसका क्या मतलब होगा? एक्सेप्टेड होगा, एक्नॉलेज्ड होगा, नेग्लेक्टेड होगा या फिर प्रेजेंटेड होगा। कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर? देख के बताइए फटाफट से। देखिए यहाँ पर क्या, टर्न्ड अ डेफ ईयर। डेफ ईयर से आप लोग समझ रहे होंगे, डेफ मतलब क्या होता है? बहरा हो गया कोई इंसान। डेफ ईयर, अपने कानों को बिल्कुल अनसुना कर दिया, कि हम बिल्कुल ऐसे बदल गए कि जैसे हम बहरे हो गए। टर्न्ड अ डेफ, अपने कान जो सुनने वाले हैं उनको हम लोगों ने बिल्कुल बहरा कर लिया है कि हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, किसी की बात एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। तो एक्सेप्टेड मतलब होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेज मतलब भी वही स्वीकार करना, एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना है, एग्रीमेंट करना, एग्री करना किसी चीज़ को। नेगलेक्ट का मतलब होता है नेगलेक्ट करना, किसी चीज़ को नामंजूर करना या उसको एवई कर देना। नेगलेक्ट करना, उसको अनदेखा करना, वो आपका नेगलेक्टेड हो जाता है, नेगलेक्ट करना। ठीक है, प्रेजेंटेड मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करना, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि भाई घर पे कोई आए हैं, गेस्ट आए हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं और अपने बच्चे की तो तारीफ कर रहे हैं लेकिन आपके ऊपर क्या है भाई बातें बोले जा रहे हैं कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, भाई आप अब देखिए 10th और 12th का रिजल्ट आ गया है, अब आपके बच्चे को ये करना चाहिए, बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, अपने बच्चे पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या हो जाते हैं? टर्न्ड अ डेफ ईयर, भाई बोल रहे हैं ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, एक कान से जा रहा है एक कान से निकल रहा है, तो बिल्कुल बहरे हो गए, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं चीज़ों को। तो क्या हो जाएगा? टर्न्ड अ डेफ ईयर, नेग्लेक्टेड। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नेग्लेक्टेड करना। ठीक, नेग्लेक्टेड, अनसुना करना, अनदेखा कर, अनसुना ही कर रहे हैं ना, अनसुना कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, वही सुन ही नहीं रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टर्न्ड अ डेफ ईयर। ठीक, चलो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग देख लेते हैं अपने कुछ एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट आपका एक्टिव पैसिव आ रहा है स्क्रीन पर कि नन लाइक्स हिम। नन लाइक्स हिम, अब यहाँ पर क्या है कि नन लाइक्स हिम में कौन सा बनेगा आपका? ही हैज़ नॉट बीन लाइक्ड बाई एनी वन, ही इज़ लाइक्ड बाई नन, ही इज़ नॉट लाइक्ड बाई एनी वन, या ही वॉज नॉट लाइक्ड बाई एनी वन। सबसे पहले सेंटेंस आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं? इज़ार लगाकर बनाते हैं। तो जहां पर ये हैज़ और वॉज दे रखा है इसको तो हटा ही दीजिए। ए वाले में हैज़ दे रखा है, इसको हटा देंगे। एलिमिनेशन मेथड अपनाया करिए, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनको करने के लिए, PQRS को करने के लिए भी एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हैज़ और वॉज हटा दीजिए, हैज़ का कोई काम नहीं, वॉज का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ बचा ही इज लाइक्ड बाई नन और ही इज नॉट लाइक्ड बाई एनी वन। क्वेश्चन है हमारा नन लाइक्स हिम, कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, नन लाइक्स हिम कोई उसे पसंद नहीं करता। और बी वाले में क्या है? ही इज लाइक्ड बाई नन। ठीक है, ही इज लाइक्ड बाई नन, वह पसंद किया जाता है किसी के द्वारा नहीं। और ही इज नॉट लाइक्ड बाई एनी वन, तो यहाँ पर नन का हम लोग किस में चेंज कर लेंगे? नन को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे? एनी वन में। नन आपका किस में चेंज हो जाएगा?
एनी वन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, एनी वन में चेंज हो जाएगा। तो क्या सेंटेंस आपका बन जाएगा यहाँ पर, सी वाला, कि भाई ही इज नॉट लाइक्ड बाई एनी वन, वो किसी के द्वारा भी पसंद नहीं किया जाता है, ठीक है। ही इज लाइक्ड बाई नन, यहाँ पर तो सेंटेंस चेंज हो गया, ही इज लाइक्ड बाई नन, हमें नन को एनी वन में चेंज कर लेना और लगा देना ही इज नॉट लाइक्ड बाई एनी वन, वह किसी के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक, समझ गए आप लोग। चलो नेक्स्ट भी आपका एक्टिव पैसिव है, इसको भी देख लेते हैं कि रोहन इज वाटरिंग द प्लांट्स। रोहन क्या कर रहा है, प्लांट्स में वाटरिंग कर रहा है, मतलब पौधों को पानी डाल रहा है, ये आपका है। अब यहाँ पर बताइए इज वाटरिंग का आपका कब कैसे हम लोग बनाते हैं, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, इज प्लस आईएनजी फॉर्म क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं, इज प्लस बीइंग लगाकर, ठीक है, इज आरएम लगाकर और बीइंग लगाकर, ठीक है, बीइंग लगाते हैं। तो कैसे कर लेंगे हम लोग, रोहन इज बीइंग वाटरिंग द प्लांट्स हो जाएगा, या द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय रोहन हो जाएगा, या द प्लांट्स आर, देखिए बीइंग हमें देखना है, बीइंग देखना है तो बीइंग को देखिए आपका कौन से ऑप्शन में है, ए में है और बी में है, ठीक है, सी और डी में नहीं है, सी और डी को हम लोग हटा देते हैं, आर और वर को हटा देते हैं, हट गया, हमें बीइंग वाले पे फोकस करना है। अब बीइंग वाले को ध्यान से पढ़ते हैं कि रोहन इज वाटरिंग द प्लांट्स, अब प्लांट्स आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, रोहन आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तब क्या आ गया आपका, रोहन इज बीइंग वाटरिंग द प्लांट्स, या द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय रोहन, यहाँ पर रोहन को रोहन ही रखा गया है, रोहन को वाटर करा जा रहा है प्लांट्स के द्वारा, तो ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर क्या है, प्लांट्स को वाटर करा जा रहा है, पानी दिया जा रहा है रोहन के द्वारा, तो द प्लांट्स प्लूरल है आपका, इज नहीं आएगा, आर आएगा, सही है बिल्कुल, आर के साथ बीइंग आ गया। और आपको पता ही है पैसिव में सब वर्ब की हमेशा हर सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वाटर्ड बाई रोहन, रोहन के द्वारा पौधों को पानी दिया जा रहा है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक, जिसमें आर बीइंग दे रखा है। चलो ठीक, ये पैसिव हो गए आपके। अब देख लेते हैं हम लोग अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शी सेड टू रीमा प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क, कि उसने रीमा से कहा, शी सेड टू रीमा प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क, मतलब मेरे होमवर्क में मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, ये है। तो इसका कैसे बनाएंगे हम लोग, जब भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्लीज लगा है आपका, तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, जब हम प्लीज कर रहे हैं किसी से तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्टेड तो आएगा ही आपका, सब में दे रखा है, रिक्वेस्टेड होगा क्योंकि बाहर आपका क्या है, बाहर आपका सेड है, पास्ट में है, तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब शी सेड टू रीमा का क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड रीमा, ठीक, शी रिक्वेस्टेड रीमा, सेड टू रिक्वेस्ट में बदल जाएगा क्योंकि प्लीज लगा है आपका, ठीक है, शी रिक्वेस्टेड रीमा हो जाएगा, शी रिक्वेस्ट रीमा रिक्वेस्टेड हर हटा दीजिए, ठीक है, शी ने रिक्वेस्ट किया है रीमा से, रीमा ने हर को नहीं रिक्वेस्ट किया है, तो ए वाला तो हटा ही दीजिए, शी रिक्वेस्टेड रीमा। और जब भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो जब हम इन्वर्टेड कॉमर्स को खोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच खोलते हैं, तो क्या हो जाता है, टू को लगाते हैं, टू लग गया आपका, ठीक है। अब सेंटेंस पढ़ते हैं, हेल्प हर विद हर होमवर्क, या हेल्प हर इन हर होमवर्क, या हेल्प हर होमवर्क। तो इन हर होमवर्क नहीं होगा, विद माई होमवर्क उसने कह रखा है, तो टू हेल्प मी को क्या किस में चेंज करेंगे, हर में चेंज करेंगे, क्योंकि भाई शी की बात हो रही है, हेल्प हर, और विद माई की को भी किस में, हर में चेंज कर लेंगे। तो बी वाला ऑप्शन जो है इसमें आपको सब कुछ मिल रहा है कि शी रिक्वेस्टेड रीमा टू हेल्प हर विद हर होमवर्क, कि उसने रीमा से रिक्वेस्ट करी कि वो उसकी मदद करे उसके होमवर्क में, ठीक है। तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, सी वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर विद की जगह पर इन दे रखा है, और हेल्प हर होमवर्क भी नहीं होगा, डी वाला। तो उस बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक, समझ गए आप लोग। चलो नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लेते हैं, फटाफट से करते हैं क्वेश्चंस को, कि आई विल सी यू लेटर, शी सेड, उसने कहा मैं तुम्हें बाद में देखती हूँ, बाद में मिलती हूँ, ठीक है, आई विल सी यू लेटर बोलते नहीं भाई, मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे, शी सेड। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आई विल सी यू लेटर, आगे अंदर आपका विल लगा है, तो ऑब्वियसली रिपोर्टेड स्पीच खोलेंगे और बाहर आपका पास्ट में है शी सेड, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, विल आपका वुड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए वुड किस किस में है, अब ए और सी को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि इसमें विल को चेंज ही नहीं करा गया है, पास्ट में वुड बनाया ही नहीं गया है, तो ए और सी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बी और डी पे फोकस करते हैं, ठीक है, कि शी सेड दैट शी वुड सी मी लेटर, उसने कहा
कि वह मुझे देख ली, बाद में मिलती है। ठीक है, अब डी वाला पढ़ते हैं। शी सेड दैट शी वुड बी सीइंग मी लेटर। इन्होंने शी वुड बी सीइंग मी लेटर कर दिया, वुड बी की जरूरत ही नहीं है, वुड बी किस सेंस में लगा दी इन्होंने। सिंपल आपका क्या लगेगा, शी सेड दैट शी वुड सी मी लेटर, शी वुड सी मी लेटर, यू को मी में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, देखिए आई विल सी यू, शी सेड दैट शी वुड सी मी लेटर, बी वाला ऑप्शन। यहाँ पर भी बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है कि बी वाले में आपका दे रखा है विल का वुड में हो गया कि वह मुझे बाद में मिलेगी, बाद में मिलती है। ठीक है, वुड भी नहीं होगा, वुड तो लगना ही है विल का, लेकिन अगर बी डी वाले में वुड भी है इसलिए हम लोग उसको भी एलिमिनेट कर देंगे, सी बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, इनको ऐसे ही किया करिए, ये नहीं कि पूरा पूरा पढ़ रहे हैं, हमें पता है विल है इसका वुड होना चाहिए, तुरंत हमने 2 ऑप्शन उड़ा दिए, एलिमिनेट कर दिए, फिर हमने देखे वुड किस में है, फिर बी लग गया, ये भी गलत हो गया है। तो इस तरीके से आप करेंगे, आपका टाइम भी बचेगा। ऐसे ही रूल्स आपको याद हैं तो फटाफट से आप देखते ही टिक कर देंगे। ठीक है, चलो ये हो गए आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, हमारे इडियम फ्रेजेस भी हो गए। अब हम लोग देखते हैं अपने कुछ वन वर्ड्स। ठीक, तो वन वर्ड हमारा क्या है कि वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, कि जो जिसको बहुत ज़्यादा बुक्स से प्रेम होता है, जो बुक्स का प्रेमी होता है, किताबों का प्रेमी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई। जो होते हैं ना कुछ लोग जैसे बुक्स से बहुत ज़्यादा कलेक्शन करने का बहुत शौक होता है, सब बुक्स उनके पास होनी चाहिए, लोग उनकी लाइब्रेरी बन जाती है घर में, तो उसको क्या बोलते हैं, किताबों के प्रेमी को जीनोफाइल बोलते हैं, साइनोफाइल बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं या बिब्लोफाइल। फाइल वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, प्यार को, लव को, प्रेमी को, तो फाइल जहाँ लग गया मतलब उसका मतलब क्या हो गया, प्रेमी हो गया। किसी वर्ड के आगे फाइल अगर हमने लगा दिया है तो क्या हो गया, प्रेमी वर्ड्स, लव वर्ड्स। ठीक है, तो जीनोफाइल का क्या मतलब होता है, ऑप्शंस देखते हैं। इसका मतलब होता है कोई इंसान जब फॉरेन थिंग्स, मतलब जैसे फॉरेन कल्चर की चीज़ें हो गई या फॉरेन आपका ड्रेस हो गई या कोई फॉरेन थिंग है, उससे बहुत इंप्रेस हो जाता है, उसका बहुत प्रेमी होता है फॉरेन थिंग्स को लेकर, फॉरेन चीज़ों का, विदेशी चीज़ों का जो प्रेमी होता है उसको जीनोफाइल बोलते हैं। साइनोफाइल होता है, साइन वर्ड आपका क्या होता है, साइनो आपका रिप्रेजेंट करता है डॉग को, साइनो वर्ड आपका क्या होता है, डॉग से रिलेटेड। तो साइनोफाइल हो गया मतलब डॉग्स का प्रेमी, जो डॉग्स को बहुत पसंद करता है, कुत्तों को पसंद करता है, तो वो साइनोफाइल हो गया। हीमोफीलिया दे रखा है यहाँ पर, फाइल नहीं देखिए, हीमोफीलिया है। हीमो वर्ड आपका क्या होता है, ये आपका ब्लड से रिलेटेड होता है। हीमो आपका किससे रिलेटेड होता है, ब्लड से रिलेटेड होता है। हीमोफीलिया क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपका ब्लड रिश्ता रहता है, मतलब रक्त स्राव बोलते हैं जिसको ना, बहुत ब्लड का लॉस होता रहता है, रुकता नहीं है, ब्लड बहुत ज़्यादा आपका बहता रहता है। इसमें क्या होता है, ब्लड रुक नहीं पाता है, ब्लड बह रहा है तो अधिक रक्त स्राव हो जाता है हीमोफीलिया में। ठीक है, बिब्लियोफाइल, बिब्लियो जो वर्ड है आपका, ये आपका रिप्रेजेंट करता है बुक्स को, तो बिब्लियो जहाँ लगा है उसका मतलब है बुक्स से रिलेटेड, तो बिब्लियोफाइल हो गया, यानी जो पुस्तक प्रेमी इंसान हो गया, बुक्स का प्रेमी हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है आपका, डी वाला। ठीक है, पुस्तक प्रेमी, बुक्स प्रेमी। चलो ये हो गया। अब एक देख लेते हैं फटाफट से PQRS, PQRS देख लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है PQRS, फिर हमारा क्लोज टेस्ट भी अभी बचा हुआ है, उसको भी करना है। चलो PQRS आ गया है कि द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद स्पीकिंग एट एन ऑनलाइन मीटिंग ऑफ मेडिकल स्टाफ, द हेल्थ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके PQRS हैं, ABCD है, यहाँ पर PQRS की जगह ABCD है। तो यहाँ पर बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, कि BACD बनेगा आपका पूरा BACD बनेगा, ABCD बनेगा, ACBD बनेगा या ADCB बनेगा। ध्यान से पढ़िए PQRS को, ABCD को, और फिर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका सेंटेंस पूरा PQRS पैराजंबल आपके सेंटेंसेस हैं, इनको कौन से क्रम में लगाएं कि ये बिल्कुल सही बन जाए। तो पढ़ते हैं पहले ऑप्शन से। ये भी क्या होते हैं, जब भी हम PQRS पैराजंबल सेंटेंसेस करें, इनको भी ऑप्शन से उठाया करिए तो बहुत इजी रहते हैं। तो पहले बी से देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है BACD, बी वाला पढ़ते हैं, स्पीकिंग एट एन ऑनलाइन मीटिंग ऑफ मेडिकल स्टाफ। उसके बाद ए आ गया, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद, ठीक है, द हेल्थ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड एन, मतलब प्राइम मिनिस्टर अपने हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ, अलॉन्ग विद क्या होता है, साथ में, हैज अनाउंस्ड एन, उन्होंने अनाउंस किया,
एन किसके बाद लगा है, किसी नाउन के पहले हम लोग वर्ब लगाते हैं, तो एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी अनाउंस करी है उस ऑनलाइन मीटिंग में। ठीक है, ये आपका थोड़ा सही लग रहा है सेंटेंस BACD। अब ए से देखते हैं, ए वाला क्या है, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद स्पीकिंग एट एन ऑनलाइन मीटिंग ऑफ मेडिकल स्टाफ द हेल्थ मिनिस्टर। मतलब ये तो ABCD लग रहा है, पढ़ने में बिल्कुल बन नहीं रहा है आपका सेंटेंस कि भाई द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद के साथ में मतलब होता है के साथ के बाद आपकी वर्ब लगा दी, स्पीकिंग कर दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें ACBD। ए से पढ़ते हैं, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द हेल्थ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड एन। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर के साथ, ए के बाद आपका सी आना ही है, बी वाले में भी ए, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें भी आपका ए के बाद सी आया है, थर्ड वाले में भी ए के बाद सी आया है। ठीक है, AC तक सही है। बी वाला पढ़ते हैं, एन। अब एन के बाद इन्होंने स्पीकिंग लगा दी, वर्ब लगा दी। एन के बाद वॉविल हम लोग लगाते हैं, कोई हम लोग क्या लगाते हैं, एन दा लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, ये आर्टिकल्स होते हैं, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, वॉविल हो गए आपके, तो ये कहाँ लगते हैं, आर्टिकल्स हम लोग कहाँ लगाते हैं, किसी नाउन से पहले लगाते हैं ना। अब एन आपने वर्ब से पहले थोड़ी लगा देंगे, एन स्पीकिंग, तो ये वाला ऑप्शन भी थर्ड वाला आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ वाला देखते हैं, ए के बाद डी आ रहा है, हमें पहले ही पता लग गया कि ए के बाद सी आना है, इसको फिर पढ़ना ही नहीं है। ए के बाद डी नहीं आएगा कि द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, ये नहीं होगा क्योंकि ए के बाद डी नहीं आएगा। हमें पता है कि ए के बाद सी आना है कि द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, सेंटेंसेस बिल्कुल सही बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, BACD कि द प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग एट एन ऑनलाइन मीटिंग ऑफ मेडिकल स्टाफ द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द हेल्थ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। ठीक है, वहाँ पर बोलते हुए, ऑनलाइन मीटिंग में बोलते हुए, स्पीकिंग करते हुए मेडिकल स्टाफ की प्राइम मिनिस्टर ने अपने उनके साथ बोला, हेल्थ मिनिस्टर के साथ अनाउंस की एक मेडिकल पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्थ वर्कर्स के लिए। ठीक है, स्पीकिंग मतलब बोलते हुए एट एन ऑनलाइन मीटिंग, तो ये आपका बिल्कुल सही पैराजंबल बन रहा है। ठीक, BACD। चलो समझ गए आप लोग, यहाँ तक सब समझ में आया आप लोगों को, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो है PQRS, ये भी आपका MTS में आया हुआ है। चलो सब आपके हो गए हैं। अभी अब हमारे बच्चे हैं अभी हमारे बच्चे हैं सिनोनिम्स। क्या बच्चे हैं, सिनोनिम एंटोनिम बच्चे हैं, वो करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्लोज टेस्ट। पूरे आपके 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम जैसा आपका रहेगा। इसमें मैंने बस पैसेज नहीं लिया है, क्लोज टेस्ट को लिया है, पैसेज नहीं लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, जेनिथ। क्या वर्ड है आपका, जेनिथ। अब जेनिथ का आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा सिनोनिम होगा। रियलिटी हो गया, होप हो गया, पिनैकल हो गया, आइडियल हो गया, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा जेनिथ का। देखिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा जब आप लोग करें कि आपके कितने करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं इस पूरे 25 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, चलो क्या है हमारा ऑप्शंस, कहाँ चले गया क्वेश्चंस। हाँ, रियलिटी मीन्स क्या होता है, रियलिटी है, ये वास्तविकता है। ठीक है, होप मीन्स क्या हो गया, आशा हो गया। पिनैकल मतलब होता है कोई शीर्ष बिंदु हो गया, एकदम चरम सीमा हो गई किसी चीज की। आइडियल क्या हो गया, भाई आदर्श होता है, आइडियल मान रहे हैं, वो आपका आइडियल हो गया। तो जेनिथ का मतलब होता है शीर्ष बिंदु, जेनिथ का मतलब होता है शीर्ष बिंदु, चरम सीमा, एकदम पीक हो गया, किसी चीज का टॉप हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट, बिल्कुल बहुत ही प्यारा वर्ड है, ये आपका बहुत बार आया हुआ है और ये अलग से भी आ जाता है कि पिनैकल का सिनोनिम बताइए। पिनैकल मतलब होता है शीर्ष बिंदु, एकदम हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, एपेक्स हो गया, पीक बोल सकते हैं, एकदम टॉप है, कोई चीज टॉप है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे जेनिथ के। जेनिथ का यहाँ पर कौन सा सिनोनिम हो जाएगा, पिनैकल हो जाएगा। ठीक, चलो ये इसमें आपको सिनोनिम बताना था। अब नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, रेटिसेंट। इसमें आपको बताना है एंटोनिम। रेटिसेंट वर्ड है, इसमें आपको बताना है एंटोनिम, रेटिसेंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा और SSC में बहुत बार ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार ये वर्ड पूछा जाता है, रेटिसेंट का सिनोनिम या आपका एंटोनिम। ठीक है,
देखिए रेटिसेंट मीन्स क्या होता है, पहले देखते हैं ऑप्शंस कि एक्सट्रोवर्ट क्या हो गया भाई। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पर्सन्स होते हैं ना, बहुत खुले विचारों वाला है, लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद है, अपने थॉट्स को ओपनली बोलता है, वो एक्सट्रोवर्ट हो गया। कॉन्फिडेंट मतलब भाई कॉन्फिडेंट पर्सन है, आत्मविश्वास से भरा हुआ, कॉन्फिडेंट हो गया भाई, ठीक है। और आपका क्या सॉरी साइलेंट मतलब क्या हो गया, चुप हो गया, साइलेंट, ठीक है, साइलेंट हो गया पर्सन, कोई चुप है बहुत। गैरलेस क्या हो गया, जो बहुत ज्यादा बातें करता है पर्सन, बातूनी, टॉकेटिव, वो क्या होता है गैरलेस। और रेटिसेंट का मतलब भी क्या होता है कि जो इंसान बहुत चुपचाप रहता है, शांत रहता है, वो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या, बहुत चुप रहने वाला कोई पर्सन, चुप रहने वाला, चुप शांत, वो आपका क्या हो जाता है रेटिसेंट। जो बहुत कम बोलता है, शांत रहता है, चुप रहता है, क्या रहता है, चुप रहता है, साइलेंट रहता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइलेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन जैसा कि दे रखा है, साइलेंट हो गया, म्यूट हो गया, मम हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, साइलेंट हो गया, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम है। लेकिन हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में एंटोनिम की, हमें बताना है एंटोनिम। तो एंटोनिम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, जो इंसान बहुत बातूनी होता है, टॉकेटिव होता है, यानी क्या होता है गैरलेस। क्या होता है गैरलेस, टॉकेटिव, ये क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में गैरलेस, बी वाले में। तो रेटिसेंट होता है चुपचाप रहना, शांत रहना, काम रहना, और इसका मीनिंग क्या हो जाता है गैरलेस। टॉकेटिव बहुत ज्यादा बातूनी होता है, चपड़ चपड़ करता रहता है, कम शब्दों की बात को ज्यादा शब्दों में बोलता है। कुछ लोग होते नहीं, बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, तो वो क्या हो जाता है गैरलेस, ठीक। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अब हमारा आ गया है क्लोज टेस्ट। जब हम लोग करने वाले हैं, फटाफट से क्लोज टेस्ट देख लीजिए, क्लोज टेस्ट कर लेते हैं। चलो जल्दी से देखते हैं क्लोज टेस्ट, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा इधर साइड में। चलो क्लोज टेस्ट आपका क्या है कि डिफॉरेस्टेशन डैश, फर्स्ट वाला पॉइंट, द परमानेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू। अब यहाँ डिफॉरेस्टेशन की क्या मीनिंग होता है कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई करना, ठीक है। फॉरेस्टेशन मतलब, फॉरेस्ट मतलब क्या हो गया, वन हो गया, और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, वनों की कटाई करना। तो वनों की कटाई, द परमानेंट डिस्ट्रक्शन, परमानेंट क्या है, स्थायी, डिस्ट्रक्शन मतलब बिल्कुल तबाही हो गई है, बिल्कुल उजड़ गया है। परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो गया, बर्बादी हो गई है, बर्बाद होना, किसी का तबाह हो जाना, वो क्या होता है बिल्कुल डिस्ट्रक्शन। परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का, वनों का परमानेंट डिस्ट्रक्शन है, परमानेंट तबाही है वनों की। जब हम वनों की कटाई करते हैं तो वनों की पूरी तरह से तबाही है, ये डिफॉरेस्टेशन। क्या है, डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो परमानेंट डिस्ट्रक्शन है ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। वनों का परमानेंट डिस्ट्रक्शन है, परमानेंट तबाही है, उनका बिल्कुल नामो निशान मिट जाएगा, ये कहा गया है। डिस्ट्रक्शन मीन्स पूर्णता बर्बादी, ठीक है, पूरी तरह से जब कोई चीज़ उजड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है, वो डिस्ट्रक्शन होता है। जब हम वनों की कटाई करेंगे तो ऑब्वियसली वन रहेंगे ही नहीं, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। तो इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज। फर्स्ट वाले में आपका क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट वाले में आपका क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में आपका सेंटेंस है, किसी चीज़ के हम लोग बारे में बता रहे हैं कि ये चीज़ भाई कंटिन्यू है, अभी भी है, चल रही है, कि भाई डिफॉरेस्टेशन जो है वो परमानेंट डिस्ट्रक्शन है फॉरेस्ट का, इन ऑर्डर टू द लैंड अवेलेबल फॉर अदर यूजेस। क्या करने के लिए, जो भूमि है उसको दूसरी चीज़ों के लिए उपयोग करने के लिए, जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वनों की कटाई, वो वनों का पूरा बर्बादी है, ये कहा गया है। किसके लिए, इन ऑर्डर टू द लैंड अवेलेबल। अब सेकंड वाला ऑप्शन देख लीजिए, सेकंड वाले में क्या है, इन ऑर्डर टू, मेक्स आएगा, मेड आएगा, मेकिंग आएगा, या फिर मेक आएगा। देखिए ऊपर वाले में हैज, हिज, हैव, आर, देखिए हैज और हैव तो नहीं आने वाला है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन सिंगुलर है। इज और हैज में से आना चाहिए, हैव और आर तो नहीं आएगा। इज इसलिए आएगा क्योंकि हम लोग प्रेजेंट की कोई बात बता रहे हैं, किसी का जब हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी है तो वो प्रेजेंट में ही देंगे, ठीक है, इसलिए हम लोग इज लगाया था। सेकेंड वाले में आ जाएगा इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए, लैंड अवेलेबल करवाने के लिए, फॉर अदर यूजेस, जैसे कि फैक्ट्रीज बन गई, बहुत से शॉप्स बन गए, मॉल्स बन गए, उसके लिए क्या है भाई, शहरों में तो जगह है नहीं, जंगलों को ही काट रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, तो उनके लिए जगह अवेलेबल करवाने के लिए। तो इन ऑर्डर टू के बाद आपको पता है V1 आता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक्स, मेड, मेकिंग नहीं है, क्या है, मेक है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले में डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेक, कि भाई हम मेक कर रहे हैं,
उनको इन ऑर्डर टू मेक लैंड अवेलेबल, लैंड को अवेलेबल कराने के लिए इनका यूज हो रहा है फॉरेस्ट का, इसीलिए उनका क्या हो रहा है, वनों का यूज होता है भाई, वन की जगह का यूज हो रहा है फैक्ट्रीज करने के लिए, तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। इट अराउंड द वर्ल्ड, थर्ड वाला देखते हैं, इट अराउंड द वर्ल्ड दो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर पर्टिकुलरली, ठीक है, आर पर्टिकुलरली। अब थर्ड पहले देख लेते हैं, इसके बाद ये फोर्थ आ गया आपका इट। अब हमारा जब प्रेजेंट में चल रहा है पूरा सेंटेंस, ऊपर हमारा इज आया था, तो सेकंड वाले में हमारा क्या आया था, मेक आ गया, ये भी आपका प्रेजेंट हो गया। अब इट अराउंड द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में क्या है, पूरी दुनिया में होता है, क्या होता है, पूरी दुनिया में होता है के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अकर तो नहीं लगाएंगे, प्रेजेंट में सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। अकर तो आपकी V1 हो गई। इट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इट अकर्स, क्या लगाएंगे, सिंगुलर बना लेंगे, इट अकर्स कर लेंगे, ठीक है। तो थर्ड वाले में सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, OCCURS। यह पूरे विश्व में होता है, पूरी दुनिया में ही होता है, लेकिन क्या है, दो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल क्या, उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट क्या हो गया, वर्षा वन जो है, आर पर्टिकुलरली, फोर्थ वाला देखते हैं, आर पर्टिकुलरली टारगेटेड, एम्ड, लूटेड या रॉब्ड। ये होता तो पूरी दुनिया में है कि वनों की कटाई पूरी दुनिया में चल रही है, पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको हम फोकस हो रहा है, पर्टिकुलरली क्या, पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ को, किसको, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को, ये कहा गया है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को सबसे ज़्यादा क्या करा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, निशाना बनाते हैं, टारगेट करते हैं, उसको एम नहीं, एम्ड तो हमारा होता है, एम करते हैं ना भाई, मेरा एम ये है, मेरा एम ये, एम हमारा होता है, लेकिन हम किसी चीज़ को टारगेट बनाते हैं। तो एम्ड नहीं होगा, लूटेड मतलब लूटना होता है, वो भी नहीं होगा, रॉब्ड मतलब भी चोरी लूटना होता है, वो भी नहीं होगा, कि वनों को लूटा नहीं जा रहा, क्या है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, वर्षा वनों को। तो फोर्थ वाले में आपका क्या हो जाएगा, टारगेटेड, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टारगेटेड, ठीक है, टारगेटेड, कि भाई जो स्पेशली उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है उन्हें सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। पर्टिकुलरली लग गया ना, तो पर्टिकुलरली एक चीज़ को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, एम्ड नहीं होता है, एम तो हमारा होता है, किसी को हम एम्ड नहीं करते हैं, हम किसी को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं फोर्थ के बाद, इफ़ करंट डिफॉरेस्टेशन लेवल्स, अगर ये जो डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई का स्तर क्या रहता है, स्तर क्या रहता है, ये आपको बताना है, फॉलो रहता है, कंटिन्यू रहता है, प्रोसीड रहता है या मेंटेन रहता है। द वर्ल्ड्स रेन फॉरेस्ट में कंप्लीटली वैनिश इन एज लिटिल एज 100 ईयर्स। अगर यही वनों की कटाई ऐसे ही चलती रही तो कम से कम मतलब बहुत ही कम टाइम में, 100 सालों में ही बिल्कुल कंप्लीटली वैनिश हो जाएंगे वर्षा वन, ठीक है। दुनिया से पूरी तरह से वैनिश हो सकते हैं वर्षा वन 100 सालों के अंदर, ठीक है। वैनिश मतलब बिल्कुल गायब हो जाएंगे, बिल्कुल दिखेंगे, एकदम से गायब हो जाएंगे, तो वैनिश हो जाएंगे पूरी दुनिया से। द वर्ल्ड्स रेन फॉरेस्ट, दुनिया के जो वर्षा वन है, में कंप्लीटली वैनिश, पूरी तरह से गायब हो जाएंगे 100 सालों में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेशनल ज्योग्राफिक, जो नेशनल ज्योग्राफिक है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ऐसे ही वनों की कटाई चलती रही तो पूरी तरह से क्या है, हम लोग बिना वनों के हो जाएंगे, वन एकदम गायब हो जाएंगे धरती पर से, ठीक है। तो क्या होगा, इफ करंट डिफॉरेस्टेशन लेवल्स, फॉलो करता है, फॉलो हम किसी चीज़ को करते हैं, फॉलो नहीं होगा। कंटिन्यू मतलब जारी रहना, किसी चीज़ का कंटिन्यू करना। प्रोसीड मतलब आगे करना, प्रोसीड करना, किसी चीज़ को हम लोग कहते हैं भाई प्रोसीड करो, ठीक है। प्रोसीड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आगे करना किसी चीज़ को, ठीक है। मेंटेन मतलब किसी चीज़ को बनाए रखना, मेंटेन करना, कि मेंटेन होता है ना भाई, मेंटेन रखना, तो लेवल को मेंटेन भी नहीं रखते। लेवल अगर ये डिफॉरेस्टेशन का कंटिन्यू रहता है, क्या रहता है, जारी रहता है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिफ्थ वाले में, अगर ये कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, ठीक है, जारी रहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा, फॉलो नहीं होता रहा, प्रोसीड नहीं होता रहा कि आगे अभी करना है, आगे नहीं करना है, क्या है, जारी रहना है। अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो क्या हो जाएगा, पूरी धरती पर से, दुनिया पर से वर्षावन क्या है, गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पूरी बात हुई थी आपकी डिफॉरेस्टेशन की, कि भाई किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन जो है वो हमें उसे रोकना चाहिए और डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, वरना बिल्कुल वन गायब हो जाएंगे 100 सालों में, ठीक है।
वनों की कटाई पे था पूरा आपका पैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था आपका, बिल्कुल एमटीएस के ही लेवल का था। ठीक है, चलो तो ये आज आपके 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट था पूरा। मैंने बहुत ट्राई करा सब आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूं, सारे एमटीएस के आए हुए क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करके एक पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बनाया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो देखने के बाद, और जो बच्चे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अपने नंबर्स लिखिएगा कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, कि आपका लेवल क्या है, भाई 3 तारीख को पेपर आज 1 हो गई है, आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। लाइव में आती हूँ, लाइव जरूर आइएगा शाम को 7 बजे, वोकैब की क्लास लेके मैं आती हूँ। सिनोनिम मेंटेनेंस सभी आपके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं सारे, वो भी प्रीएमटीएस में आए हुए हैं, एसएससी लेती रहती है जो क्वेश्चंस वो हैं सारे के सारे। तो शाम को जरूर जुड़िएगा, लाइव शाम को 7 बजे। तब तक देखते रहिए वीडियोस और कमेंट जरूर करिएगा आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, क्वेश्चन सारे यूजफुल थे, आप 2-4 बार रिवाइज करिएगा, आपको सब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 7 बजे। थैंक यू।